Hello dear students, I am Suresh Kumar Gupta, your economics educator. Students, I am here to make learning easy with Easy Hai Online. So students, our today's topic is producers behavior or production behavior. Students, in this chapter we shall talk about production. Students, production is nothing but the creation of utility. So students, you learnt that utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. Whenever a consumer consumes something, he derives certain satisfactions, and those satisfactions are nothing but utility. So students, creation of utility is nothing but production. Students, utility can further be derived in three ways, that is time utility, place utility and form utility. So students, utilities, in accordance with utilities only we shall define the production. So students, in accordance with time utility, suppose it is the winter season, there is the demand, there is the supply of the winter clothes. Demand for sweater, supply of sweater as well shall be raised. So students, it is the form utility. Form utility means to say, whenever we have a wooden log and that is now converted into furnitures, that is form utility, in accordance of which the value of that wooden log now increased. So students, whenever we shall discuss about the place utility, imagine that tea leaves garden and tea leaves grown in the Darjeeling field are lesser value than in Delhi. So students, यदि हम दार्जिलिंग से टी की क्वांटिटी को परचेज करते हैं और दिल्ली में ला करके सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू मेनी फोल्ड मेनी टाइम्स इंक्रीज कर जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये है प्लेस यूटिलिटी. सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शंस को हम कोरिलेट करेंगे टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी के साथ. सो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड अर्लियर दैट प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. सो स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर प्रोडक्शन इज दैट व्हेनेवर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स with the help of factors of production, that is to be termed as production. So students, here in this topic only we shall discuss about the producer's behavior. So students, we have already learned that whenever a consumer derives maximum satisfaction, he is said to be in equilibrium. सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब वो कम प्राइस पे, लेसर प्राइस पे कमोडिटी को परचेज करता है, अपने बजट के अकॉर्डिंगली कमोडिटी को परचेज करता है, फिर उसको कंज्यूम करने के बाद यदि वो सेटिस्फाई होता है तो फिर हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं. दिस इज द कंज्यूमर बिहेवियर. बट नाउ स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर मीन्स टू से स्टूडेंट्स कि प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर कैसा होगा, वो कितनी फिक्स्ड फैक्टर को कितने वेरिएबल फैक्टर्स के साथ मैच करेगा. स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइनली टुगेदर विल जनरेट अ प्रोड्यूस. तो उनकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए? ऑल दीज थिंग्स शैल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन कर सकता है. Students, a producer is said to be in equilibrium whenever the profitability derived from the particular commodity produced shall be maximum or higher. तो स्टूडेंट्स, यदि किसी भी कमोडिटी से प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर लेता है तो उस प्रोड्यूसर को हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करेंगे, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करेंगे. उसके लिए अप्रोचेज गिवन है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट जब मैक्सिमम हो, हम प्रॉफिट के कैलकुलेशंस को भी सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगी? जितने भी कर्व्स होते हैं, एक लॉज है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और एक दूसरा लॉ है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आर इन द कोर्स ऑफ क्लास 11th एंड दैट इज टू बी स्टडीड ओवर हियर एज वेल. सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग.